आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। तेरे द्वार से हमको कुछ प्रेम तो मिले, वंदन अर्चन पूजन करे मिलके। तेरे प्यार से भगवन वो भावना खिले, जीवन अपना सुख से भरे मिलके। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। सभी को यीशु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, हम पुनः प्रभु के इस बलिवेदी के सामने उपस्थित हुए हैं। आइए प्रभु को आज के दिन के लिए हम धन्यवाद दें, सभी वरदानों के लिए, सभी कृपाओं के लिए जो हमने प्रभु से पाई है, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। साथ ही साथ हम हमारे जो भी निवेदन है, हमारी जो प्रार्थना है, हम प्रभु के इस बलिवेदी पर चढ़ाएं। प्रभु हमसे कहते हैं कि जो लोग तन मन और धन से प्रभु की और प्रभु के लोगों की सेवा करते हैं, प्रभु उन्हें शक्ति प्रदान करता है और वे अपने जीवन में कभी विचलित नहीं होते। और वही आज के पहले पार्ट में हम देखेंगे कि संत पौलुस अपने कार्यों द्वारा, अपने जीवन द्वारा और अपने ईश्वर के वचनों द्वारा वे कुरिन्थियों के बीच में प्रचार करते हैं और वहाँ कुरिन्थियों के लोग उनमें विश्वास करते हैं और बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, हम भी प्रभु के दिखाए हुए मार्ग पर चलें, प्रभु यीशु की उपस्थिति का अनुभव अपने जीवन में, अपने परिवार में करें, ताकि सदा हम प्रभु द्वारा जो मिशन हमें दिया गया है, हम सदा उस मिशन में कार्यरत रहें और उस मिशन के प्रति हम ईमानदार रहें। तो आइए हम इस मिसा बलिदान में भाग लेते हुए ईश्वर से विशेष रूप से प्रार्थना करें। आइए थोड़ी देर मौन रहकर हम अपने पापों को याद करें, ईश्वर से अपने पापों की हम माफ़ी मांगे। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपनी प्रजा को मुक्ति का सहभागी बनाया है। तेरी कृपा से हम अपने प्रभु के पुनरुत्थान के कारण सदा आनंद मनाए और तेरा धन्यवाद करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
आमीन। ईश्वर की आत्मा आपके हृदय और जीवा पर हो, ताकि आप ईश्वर की वाणी योग्य रीति से सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र अध्याय 18 वाक्य संख्या 1 से 8 तक। पाठ का मूल वाक्य है, पौलुस उनके यहाँ रहने तथा काम करने लगा। वह प्रत्येक विश्राम दिवस सभागृह में बोलता था। पौलुस एथेंस छोड़कर कोरिन्थ आया, जहाँ अक्विला नामक यहूदी से उसकी भेंट हुई। अक्विला का जन्म पोंतुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिसिल्ला के साथ इटली से आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने यह आदेश निकाला था कि सब यहूदी रोम से निकल जाएं। पौलुस उनसे मिलने गया और उनके यहाँ रहने तथा काम करने लगा, क्योंकि वह एक व्यवसाय करता था। वे तंबू बनाने वाले थे। पौलुस प्रत्येक विश्राम दिवस को सभागृह में बोलता और यहूदियों तथा यूनानियों को समझाने का प्रयत्न करता था। जब सीलस और तिमथी मेकदुनिया से पहुँचे तो पौलुस वचन के प्रचार के लिए अपना पूरा समय देने लगा और यहूदियों को इसका प्रमाण देता रहा कि यीशु ही मसीह है। किंतु जब वे लोग पौलुस का विरोध और अपमान करने लगे तो उसने अपने वस्त्र फाड़कर उनसे यह कहा, तुम्हारा रक्त तुम्हारे सिर पड़े। मेरा अंतःकरण शुद्ध है। मैं अब से गैर यहूदियों के पास जाऊंगा। वह उन्हें छोड़कर चला गया और तितियुस यूस्तुस नामक ईश्वर भक्त के यहाँ आया, जिसका घर सभागृह से लगा हुआ था। सभागृह के अध्यक्ष क्रिस्पुस ने अपने सारे परिवार के साथ प्रभु में विश्वास किया। बहुत से कुरिन्थी भी पौलुस की बातें सुनकर विश्वास करते और बपतिस्मा ग्रहण करते थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इज़राइल के घराने की सुध ली है। अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम आनंद मनाओगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 16 वाक्य 16 से 20 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, थोड़े ही समय बाद तुम लोग मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। इस पर उनके कुछ शिष्य आपस में यह कहने लगे, वह हमसे यह क्या कहते हैं, थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद
तुम मुझे देखोगे, और क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, इसलिए उन्होंने कहा, वह जो थोड़ा समय कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? हम उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, तुम आपस में मेरे इस कथन के अर्थ पर विचार विमर्श कर रहे हो कि थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज के पहले पाठ में हमने सुना कि किस प्रकार संत पौलुस एथेंस छोड़कर वे कोरिन्थ आते हैं और वहाँ वे अक्विला और उसकी पत्नी प्रिसिला के यहाँ पर वे रहते हैं और वहाँ पर वे अधिक समय यहूदियों के बीच सुसमाचार का प्रचार करने में बिताते हैं और वहाँ पर वे साक्ष्य देते हैं कि ईसा ही मसीह है। लेकिन जो यहूदी लोग रहते हैं वे उसका विरोध करते हैं और उसका अपमान करते हैं, और इसलिए पौलुस उस जगह को छोड़कर वे कहते हैं कि मैं गैर यहूदियों के बीच में जाकर सुसमाचार का प्रचार करूंगा। आगे हमें बताया गया है कि जो धर्म सभा का जो अध्यक्ष रहता है क्रिस्पुस, वे ईश्वर में विश्वास करता है और साथ ही साथ वहाँ के कुरिन्थियों के जो लोग रहते हैं वे भी पौलुस की बातों में विश्वास करते हैं और वे बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि किस प्रकार प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और थोड़ी ही समय बाद तुम मुझे देखोगे। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, यह थोड़े ही समय के बाद यह इस सुसमाचार में कम से कम 6 से 7 बार यह वाक्यांश लिया गया है। बाइबल में हम पुराने व्यवस्थान में भी देखते हैं इस वाक्यांश को। यह थोड़े ही समय का उपयोग ईश्वर की जो फाइनल जीत है उसके बारे में दर्शाता है। साथ ही साथ जो ईश्वर की चुनी हुई प्रजा रहती है, इजरायली प्रजा, उन्हें विश्वास में धैर्य और डर बने रहने के लिए भी इस वाक्य का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम भजन संहिता अध्याय 37 वाक्य 10 में हम पढ़ते हैं कि थोड़े ही समय बाद दुष्ट नहीं रहेंगे, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हगाई के ग्रंथ में अध्याय 2 वाक्य 6 में भी हम पढ़ते हैं, जहाँ लिखा है, मैं थोड़े समय बाद इस स्थान पर शांति प्रदान करूँगा। हम इसाह का ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 17 में भी यह पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा है, थोड़े ही समय बाद लोबानोन फल वाटिका में बदल जाएगा। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, यह वाक्य इजरायलियों के लिए उपयोग किया गया था कि वह अपने जो विलाप में थे वह अब आनंद मनाएंगे। उसी प्रकार आज के सुसमाचार में भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु इस वाक्य का उपयोग करते हैं कि थोड़े ही समय बाद तुम मुझे देखोगे और थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे। जो तुम थोड़े ही समय बाद मुझे नहीं देखोगे, यह प्रभु की मृत्यु के बारे में बात करता है, और थोड़े ही समय बाद तुम मुझे देखोगे अर्थात प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में बताया गया है। हम देखते हैं जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों के पास से चले जाते हैं तो वह विलाप में रहेंगे, वह दुख में रहते हैं, वे निराश हो जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद वे आनंद मनाते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, क्या हम प्रभु यीशु के इन वचनों पर विश्वास करते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में भी कई बार दुख तकलीफ आती है, परेशानियां आती है, कई बार हमारा जीवन जो दुख में ही रहता है, कई बार हमारे परिवार में लोग बीमार से पीड़ित रहते हैं। तो क्या हम प्रभु के इन वचनों पर विश्वास करते हैं कि हमारा शोक प्रभु आनंद में बदल देंगे?
विश्वास कीजिए ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, हमारा ईश्वर जो हमसे प्रेम करता है वह निरंतर हमारी सहायता करने के लिए तैयार रहता है और इसीलिए उन्होंने अपनी पवित्र आत्मा हमें प्रदान किया है। तो आइए इस मिसा बलिदान में भाग लेते हुए सर्वप्रथम हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, संसार में जो लोग शोक मना रहे हैं, शोक में डूबे हुए हैं, उनके लिए प्रार्थना करें कि वे प्रभु के पास आए और जब वे प्रभु के पास आएंगे तो उनका शोक आनंद में बदल जाएगा। तो आइए इस मतलब के लिए हम विशेष रूप से इस मिसा बलिदान में प्रार्थना करें। तुमको चढ़ाऊं अब क्या ना, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या ना, तुमको चढ़ाऊं क्या। पास मेरे तो कुछ भी नहीं, पास मेरे तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या ना, तुमको चढ़ाऊं क्या। दिल में ये जो आहट आती तब प्रीति का साहस भरती, काबिल नहीं मैं आऊं क्या, आऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या ना, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या ना, तुमको चढ़ाऊं क्या। भाइयों बहनों और बच्चों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ हमारी प्रार्थना भी तेरे सम्मुख पहुँचे, हम तेरी कृपा से विशुद्ध हो जाएं और इस महासंस्कार के अनुसार जीवन बिताएं। यह वर दे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, क्योंकि पुरानी पद्धति नष्ट होने के साथ पतित विश्व का नवनिर्माण हुआ और ख्रिस्त में हमें जीवन की पूर्णता प्राप्त हुई है। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लासित होते और स्वर्गीय शक्तियों दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है।
पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्य को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने एक कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्य को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वह धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। ख्रिस्त के द्वारा इनके साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता
आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से वही प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तो ख्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन के पथ पर अग्रसर करता है। यह पास का संस्कार हमारे जीवन में प्रचुर फल उत्पन्न करे और मुक्तिदायी भोजन हमारे हृदय में साहस का संचार करें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन।
आमीन आमीन। जाइए क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है मेरी आत्मा, मेरी आँखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं। मेरी आँखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं। उसमें प्रभु मैं तुझको ही पाऊं, तेरा ही गुण गाऊं मैं। धन्य है मेरी आत्मा, जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है मेरी आत्मा,